आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं और आज की चुनाव एक्सप्रेस में हम आपको बिहार एमएलसी चुनाव के रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं। दरअसल जानिए कहां बीजेपी ने फहराया झंडा और कहां हुई आरजेडी की बल्ले बल्ले, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधान परिषद चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके हैं। 24 में से कुछ सीटें तो ऐसी रहीं जहां उम्मीद के उलट फैसला हुआ। हालांकि अगर पूरे चुनाव को देखें तो मुकाबला टक्कर का हुआ। वैशाली में आरजेडी अपनी सीट गंवा बैठी, वहीं कई सीटों पर टक्कर ने तो सांसें ही थाम कर रख दी। उधर पटना में लालू के खिलाड़ी ने नीतीश के उम्मीदवार को नतीजों से पहले ही हार कबूल करने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा खेल छपरा में हुआ, जहां बीजेपी के बागी सच्चिदानंद राय ने अपनी सभी उम्मीदवारों को धूल चटा दी। कुल मिलाकर जैसा कि एनवीटी बिहार ने पहले ही कहा था कि ये चुनाव विधानसभा चुनाव जितना ही दिलचस्प साबित होगा, वही हुआ। यहाँ देखिए सीट के हिसाब से रिजल्ट क्या हुआ। दरअसल छपरा जिले में बीजेपी के बागी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने पूरी पार्टी को ही अपने दम पर हैसियत दिखा दी और करीब 2850 मतों से जीत दर्ज की। आखिर वक्त में बीजेपी ने सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया था। इससे उनके समर्थक और वोटरों में काफ़ी आक्रोश था। आखिर में इसकी पूरी कसर मतदाताओं ने निकाल ली। बात राजधानी पटना की एमएलसी सीट का करें तो यहां अनंत सिंह के खासम खास और आरजेडी उम्मीदवार कार्तिक मास्टर ने सत्ताधारी जदयू को धूल चटा दी। हाल ये हो गया कि काउंटिंग के बीच में ही जदयू उम्मीदवार वाल्मीकि सिंह ने हार कबूल कर ली। और तो और कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिक मास्टर ने निर्दलीय लल्लू मुखिया को 193 वोट से चुनाव हराया। औरंगाबाद में सभी विधानसभा सीटों पर कब्जे के बाद भी आरजेडी हारी। औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर आरजेडी का कब्जा है, लेकिन एमएलसी मतगणना में आए परिणाम उसके लिए चौंकाने वाले रहे। औरंगाबाद में हाल ही में शामिल हुए एनडीए प्रत्याशी दिलीप सिंह ने 284 मतों से जीत हासिल की। एनडीए प्रत्याशी दिलीप सिंह को कुल 1798 मत मिले हैं, तो वहीं आरजेडी उम्मीदवार अनुज सिंह को 1514 मत मिले। पश्चिम चंपारण में आरजेडी ने जदयू को सीट छीन ली। एमएलसी चुनाव में पश्चिम चंपारण से आरजेडी के इंजीनियर सौरभ कुमार ने 604 मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने वर्तमान जदयू एमएलसी राजेश राम को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। इंजीनियर सौरभ को 2160 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार आफाक अहमद रहे, जिन्हें 1630 वोट मिले। वहीं वर्तमान एमएलसी राजेश राम हारे तो हारे ही, बल्कि 815 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आ गए। वैशाली में छिन गई आरजेडी की सिटिंग सीट। जी हां, वैशाली सीट पर आरजेडी अपनी दावेदारी गंवा चुकी है। उसके वर्तमान एमएलसी सुबोध राय यहां से चुनाव हार गए। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी भूषण राय को हरा दिया। एमएलसी चुनाव में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज विधान परिषद क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जीत दर्ज की। दिलीप जायसवाल लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। उन्हें 7000 से ज़्यादा वोट मिले, जो 80% से भी अधिक है। नीतीश के गढ़ नालंदा में जदयू उम्मीदवार की जीत। जी हां, सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा विधान परिषद एमएलसी चुनाव में जदयू प्रत्याशी रीना यादव 1505 वोट लाकर चुनाव जीत गई हैं। आरजेडी के वीरमणि उर्फ वीरन यादव 563 वोटों पर सिमट गए। समस्तीपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा। समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार तरुण कुमार चुनाव जीत गए हैं। एक तरफा मुकाबले में उन्होंने राजद प्रत्याशी रोमा भारती को हराया। शेष 6 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। मालूम हो कि 4 अप्रैल को हुए मतदान में 99% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। अजब खेल में मुंगेर सीट गई आरजेडी के पास। जी हां, मुंगेर से आरजेडी के अक्षय सिंह की जीत हुई और जदयू के संजय प्रसाद हार गए। आपको बता दें कि संजय प्रसाद पहले आरजेडी में थे और कायदे से ये सीट पहले भी आरजेडी के कब्जे में था। गया सीट पर आरजेडी का कब्जा। गया जिले की सीट आरजेडी ने जदयू से हथिया ली है। आरजेडी उम्मीदवार कुमार नागेंद्र ने जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी को 528 वोट से चुनाव हरा दिया। सिवान में आरजेडी उम्मीदवार विनोद जायसवाल की बड़ी जीत हुई है। हालांकि प्रथम वरीयता में किसी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। द्वितीय वरीयता में विनोद जायसवाल ने जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिंह तीसरे नंबर पर हैं। वहीं निर्दलीय रईस खान ने कड़ी टक्कर दी। सिवान के एमएलसी सीट पर आरजेडी प्रत्याशी विनोद जायसवाल ने की बड़ी जीत हासिल, जबकि एनडीए के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। काउंटिंग में प्रथम वरीयता के वोट में आरजेडी के विनोद जायसवाल को 1693 मत मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान को 1250 मत हासिल हुए। वहीं बीजेपी के मनोज सिंह को 1093 वोट मिले। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जबकि जीत के लिए 2309 मतों की जरूरत थी। आरजेडी प्रत्याशी विनोद जायसवाल की द्वितीय वरीयता में
1363 मत मिले, जबकि रईस खान को 998, जबकि बीजेपी के मनोज सिंह को 842 मत मिले। इस तरह आरजेडी के विनोद जायसवाल को 3046 वोट हासिल हुए, जबकि रईस खान को 2248 और मनोज सिंह को 1935 वोट प्रथम और द्वितीय वरीयता को जोड़कर मिला। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 24 सीट में कौन कौन नाम सामने आ रहा है। दरअसल नालंदा से रीना यादव जो कि जदयू की प्रत्याशी रहीं, गोपालगंज से राजीव सिंह जो भाजपा के रहे, मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह जो कि जदयू से रहे, मोतिहारी से महेश्वर सिंह जो कि निर्दलीय जीते, वैशाली से भूषण कुमार रालोसपा से रहे, भागलपुर बांका से विजय कुमार सिंह जदयू से रहे, औरंगाबाद दिलीप कुमार सिंह भाजपा से रहे, भोजपुर बक्सर राजा चरण सेठ जदयू से रहे, सारण से सच्चिदानंद राय ने जीत निर्दलीय से हासिल की, पटना कार्तिक कुमार राजद से जीते, सिवान विनोद जायसवाल राजद से जीते, नवादा अशोक यादव निर्दलीय से जीते, समस्तीपुर से तरुण कुमार चौधरी जो कि भाजपा से हैं उन्होंने जीत हासिल की, पूर्णिया से दिलीप कुमार जायसवाल जो कि भाजपा से हैं और पूर्णिया सीट पे उन्होंने जीत हासिल की है, मुंगेर जमुई शेखपुरा अजय कुमार सिंह ने राजद की सीट से जीत हासिल किया है, गया जहानाबाद अरवल रिंकू यादव जो कि राजद से हैं उन्होंने जीत हासिल की है, रोहतास से संतोष कुमार सिंह जो कि भाजपा से हैं उन्होंने जीत हासिल की है, दरभंगा से सुनील चौधरी जो कि भाजपा से हैं, सीतामढ़ी शिवहर से रेखा देवी जदयू से हैं, पश्चिम चंपारण सौरभ कुमार राजद से हैं, बेगूसराय से खगड़िया राजीव कुमार कांग्रेस से हैं जो कि सहरसा मधेपुरा सुपौल डॉक्टर अजय कुमार सिंह राजद से हैं, मधुबनी अंबिका गुलाब यादव जो कि निर्दलीय से हैं उन्होंने मधुबनी की सीट पर जीत हासिल की है, और कटिहार से जीतने वाले अशोक अग्रवाल जो कि भाजपा से हैं। तो ये कुल मिला के 24 सीट की बारे में हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।